एक बार फिर से एसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से बिहार में बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे भर्ती निकलने वाली है, जो कि आपका TRE 4 का रहने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको लगभग 80,000 से अधिक पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें कि आपका PRT का, जूनियर का, TGT का और PGT का जो भी शिक्षक भर्ती यहाँ पे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोग को रैपिड मोड में आ जाना है। आपका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द अगले महीने के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे और भी डिटेल से हम जानकारी लेंगे कि आखिर में ये जो सूचना निकल के आ रही है कहाँ से निकल कर आ रही है, आपको किस तरीका से यहाँ पे तैयारी करना चाहिए ताकि आप यहाँ पे 100+ भी अत्यधिक मार्क्स लेकर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये जो भर्ती आने वाली है साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती का चौथा फेज का यहाँ पे भर्ती आने वाली है, जिसमें अगर कि आपको पता होगा इसमें आपका जो पोस्ट रहने वाले हैं PRT का, जूनियर का, TGT का और PGT का रहने वाले हैं। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी बताते चलते हैं। जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके ट्विटर हैंडल से ये बात शेयर किया गया है कि बिहार में एक बार फिर से आप लोग का यहाँ पे 80,000 से अधिक पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें करके देखिएगा आपका यहाँ पे TGT का, PGT का, PRT का सारे चीज़ों का यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखिएगा तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि TRE 3 के अंतर्गत में खाली रह गए 21,397 पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि साथियों पता होगा, जो यहाँ पे TRE 3 के अंतर्गत में आपका 87,000 पदों पर जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया था, उसमें टोटल का टोटल यहाँ पे 87,000 पदों पर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं किया गया। तो बाकी के जो लगभग यहाँ पे जो सीट बचे हुए हैं, 21,000 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 21,000 सीट है आपको यहाँ पे TRE 4 के अंतर्गत में ऐड होकर यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाएगी। ठीक है, बाकी एक और अपडेट जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही सेम चीज़ अपडेट आपके यहाँ पे जो न्यूज रिपोर्टर जी हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार में बड़े तादाद पर यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। 80,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी साथियों आपके आने वाली हैं। तो सबसे रही बात ये कि आखिर में आप लोग को तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग आप लोग में से ये है कि डेली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आखिर में TRE 4 का वैकेंसीज आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं साफ क्लियर शब्दों में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी संशय में हैं कि उनका यहाँ पे TRE 4 का वैकेंसीज आएगा या नहीं आएगा, वो संशय में ही रह जाएंगे। बाकी जो भी लोग सिंसियर लोग हैं ना, वो तैयारी अपना स्टार्ट कर दी है। तो मैं आप लोगों को इससे यही कहना स्टार्ट करूंगा, देखिए हो सकता है कि आपका यहाँ पे फरवरी के लास्ट तक में यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता होगा जिस तरीका से यहाँ पे BPSC का रवैया रहा है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में तो एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, इसके वजह से डिले हो गए थे। नहीं तो उससे पहले आप लोगों ने देख पा रहे होंगे कि कितना जल्दी यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी में अगर के आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो आपका यहाँ पे मार्च लास्ट या अप्रैल में आप लोग का यहाँ पे एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से यहाँ पे छट जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से ना अपना एक टाइम टेबल यहाँ पे बना लीजिए कि आखिर आपको किस तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको कमज़ोर है, जो चीज़ समझ में नहीं आता है, उसको बार बार वहाँ पे रिवीजन कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो TRE 4 होगा, TRE 4 आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुनहरा मौका रहने वाला है। इसके बाद TRE 5 का तो बातें चल रही है कि TRE 5 का वैकेंसीज आपका आएंगे, लेकिन TRE 5 कब आएगा, क्या होगा, वो भविष्य का बात है। ठीक है, इसीलिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा और मन लगा कीजिए कि जो आपका TRE 4 के अंतर्गत में वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है ना, इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, इसमें चूकना नहीं है। बहुत सारे लोग को यहाँ पे TRE 3 के अंतर्गत में यहाँ पे एग्ज़ाम्स फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, क्योंकि आपको पता होगा जो TRE 2 का एग्ज़ाम से यहाँ पे हुए थे, TRE 2 में बताया गया था कि आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे के दूसरा का एग्ज़ाम जो TRE 3 था उसको ही यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था। इसी की वजह से जो भी बहुत सारे कैंडिडेट थे वो यहाँ पे फॉर्म भर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, इसीलिए अगर कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा ना तो आपका फिर से यहाँ पे TRE 4 भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप तमाम ये जो भी सोशल मीडिया पर आप खबर पढ़ रहे होंगे कि वैकेंसीज आपका आएगा या नहीं आएगा, ये सारे बातों को दरकिनार कीजिए और आपका जो भी लक्ष्य है, चाहे वो आपका यहाँ पे आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो या TGT के लिए तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से डिटेल में सिलेबस निकालिए, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ से सवाल पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और आप उसी ढंग से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत सारा वीडियोज़ आपको बना दिया हूँ कि किस तरीक़ा से आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर अब मैं और भी बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी और भी आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे
साथियों, अगर कि आपका टीआरई 4 में यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आपको पता ही होगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना कितना ही इंपॉर्टेंट है। बिना एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले कि जो भी टीआरई 3 में एग्जाम्स हुए थे, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहाँ पर आप लोग का एनालिसिस करके बता दिया था। हर एक चैप्टर से जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैक्सिमम जो सवाल थे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जो हमने पढ़कर सिलेक्शन लिया है बीपीएससी का सिलेक्शन किट, वही सारे नोट्स को बीपीएससी सिलेक्शन किट में हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सारा बुक्स का निचोड़, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमको लगता था कि बीपीएससी में यहाँ पे सवाल पूछ सकता है, उस सब कुछ समाहित कर दिए हैं एक ई बुक के तौर पर। ठीक है, बाकी जो भी सिलेबस है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी में यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ये सारा कुछ का एमसीक्यूज, टीआरई 1, 2, 3 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एमसीक्यूज और करंट अफेयर, मतलब ये कहने का मतलब है कंप्लीट आपका एक पैकेज रहने वाला है। बस आपको इसको क्या करना होगा, अगर कि आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी का कर रहे हैं, जूनियर का कर रहे हैं, टीजीटी का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, सबके लिए ये एक रामबाण है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें चाहे आप यहाँ पे आपका जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट मैं आपको पैकेज दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, बस आपको इसको अच्छे से प्रिंट आउट निकाल कर अपने स्टडी टेबल पर रख के अब इसको गहन अध्ययन करना है। आपको पता होगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अंतर्गत में बहुत ही ज़्यादा डीपली सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो और वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि साथियों इतना बातें हमारे समझ गए होंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएस क्लासेस का, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स रहते हैं शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग, मैं वहाँ पे आपको देते रहता हूँ और आपको गाइड करते रहता हूँ। ठीक है, तो उसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी कोई क्यूरी रह जाता है तो आप इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।